अच्छा यार, मैं जल्दी से सारा समझा देता हूँ। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं सारी, ठीक है। मैं 1 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, उस पर पता नहीं है व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हो रही। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, इन वैल्यूज़ को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में लिखना है। जैसे जी इज़ इक्वल टू 1 है, ई इज़ इक्वल टू 2, हमने इसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में सारी वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है। जो सबसे बड़ी हमारे पास वैल्यू A15 थी, उसको हमने लास्ट में लिखा है। सारी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ट्री का एक रूल है, हफमैन कोडिंग में ट्री का एक रूल है कि हमने जब भी ये ट्री बनाना है तो उसके एसएल याद रख लो, इस एसएल से याद रख लो। स्मॉलेस्ट वैल्यू उल्टे आता आएगी और लार्जेस्ट वैल्यू सीधे आता आएगी, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट भी हो सकता है इस चीज़ से, इस चीज़, यह चीज़ क्या होती है, ये सम होता है दो चीज़ों का, इन दोनों का सम हमने इधर लिखना होता है दरमियान में, ठीक है। अब ये लार्जेस्ट वैल्यू के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू भी आ सकती है और इक्वल भी आ सकती है, ठीक हो गया। अब जैसे ये ई और जी को देख लो नीचे। अच्छा, मैं ई और जी का बता रहा था। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, हमने उसको ट्री के सबसे बॉटम के अंदर लिखना है, ठीक है। स्मॉलर देख, स्मॉलर थी ना ये, स्मॉलर और एस एल, यानी एस एल से याद रख लो, स्मॉलर इधर आएगी, लार्जेस्ट इधर आएगी। अब हमने पहले इन दो वैल्यूज़ को पकड़ा, 1 और 2 को, ठीक है। ए को इधर लिख दिया और 2 को इधर लिख दिया। 2 में हमारे पास ई था और 1 में जी था। इन दोनों को प्लस किया, क्या आया, 3 आया, ठीक है। इसी तरह हमने वो क्या नाम है, सीक्वेंस टू सीक्वेंस हमने आगे चलते रहना। अब इसको देख लो, एफ़ को देख लो, 3 है, 3 + 3, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, समझ आ गई बात। उसी तरह उसी तरह उसी तरह हमने 6 आ गया, क्या है। अच्छा, तो भाई नेक्स्ट सीन क्या होगा, नेक्स्ट सीन हमारे पास होगा, हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ट्री को चलाना है और सबसे ऊपर इधर लार्जेस्ट आना चाहिए, ठीक है, हमारा नंबर। अब हमने इन दोनों को प्लस किया, 3 आया, इसको और इसको प्लस किया, 6 आया। सी को हमने देखा, ठीक है, सी को पकड़ा, 6 और 6 क्या आया, 12 आया, 12। अब ये मेन इंपॉर्टेंट बात आने लगी, 12 आया, हमने इधर लिख दिया, ठीक हो गया। आगे क्या है, बी। अब ये 12 है, रूल नहीं ना अप्रूव हो रहा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इधर तो हमने लार्जेस्ट और इक्वल वैल्यू लिखनी थी, लेकिन इधर तो ये जोन सा है वो लार्जेस्ट वैल्यू, ये लार्जेस्ट हो रहा है और इधर स्मॉलर तो नहीं ना लिख सकते हम। तो हमने क्या किया, बी को पकड़ा और डी को पकड़ा, बी और डी को साइड में लिख दिया। ये क्या बन गया, 19 बन गया। 19 के बाद ये हमने इसको लिख दिया। अब उसके बाद हम ए पे आ गए, ठीक है। हमने इसी डंडे को सीधा किया, 12 और 15, ए हमने इधर लिख दिया जिस तरह हम सीक्वेंस में आ रहे थे। ये डब्बा हमने इसी तरह छोड़ दिया, अभी इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। ये हमने डब्बा इसी तरह छोड़ दिया, ठीक हो गया भाई। अब हमने क्या किया, ए यहाँ पे लिख दिया, 12 + 15 27 हो गया, 12 + 15 27 हो गया, और बी और डी 19 हो गया। यहाँ तक डन हो गया। 19 और 27 को प्लस किया, 46 है, इसको इधर जोड़ दिया, इसको इधर जोड़ दिया, और ये हमारा हफमैन टेबल पूरा हो गया। इसके अंदर अब किसी को किसी चीज़ की भी कन्फ्यूजन है ना, तो मुझे बता दे, मैं उसको ऑडियो मैसेज में ही कर दूँगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो ये वाली लाइन है ना, इस लाइन में हमने इसको लिख देना 0, और जो ए वाली लाइन होगी इसके अंदर हम लिख देंगे 1, ठीक है। अब देखो, जैसे ये बी और डी है ना, बी और डी है, इस वैल्यू के अंदर बी इस लाइन के अंदर आ रहा है ना, बी देखो इस लाइन के अंदर आ रहा है, 19 के ऊपर भी इस लाइन में आ रहा है, 46 से इधर 27 तक क्या आ रहा है, 1 लाइन में आ रहा है, हमने इस वजह से इसको 1 लिख दिया। 27 से इधर भी 1 में आ रहा है, ये भी 1 1 1, ठीक है, ठीक है। उसके नीचे ये 0 0 0 0। हमने हर डिजिट जो हमारा सम होता है ना, उसके ऊपर लिखना है, जी के ऊपर, 3 के ऊपर, 6 के ऊपर, 12 के ऊपर, डी के ऊपर, 27 के ऊपर, 19 के ऊपर, ठीक है। इस तरह हमने लिख दिया। अब ये मैंने A11 क्यों लिखा है, ये मैंने वैल्यू कहाँ से निकाली है भला। हमने देखना ए कहाँ पे है, ए ये रहा, 1 और 1 ए आ गया। हमने एक सीध में देखना है, ठीक हो गया। ए समझ आ गया, ए हमने 1 और 1 लिखा। अब हमने लिखना है बी। बी देखो कहाँ पे है, बी रहा ये, तो हम क्या लिखेंगे, बी इज़ इक्वल टू 0 और 0, 0 और 0। सी पे आ जाओ, सी कहाँ पे है, ये है, सी यहाँ पे आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, सी की क्या वैल्यू होगी,
सी की क्या वैल्यू होगी हमारे पास 1 0 1, ठीक हो गया 1 0 और 1। डी पे आ जाओ, डी किधर है, डी ये है, इसका क्या होगा, ओ ये तो ए है, डी ये रहा, ठीक है। इसका क्या होगा 0 और 1, 0 और 1 आ गया हमारे पास। उसके बाद देखो अब आगे क्या था, ई आ गया, ए बी सी डी ई, ई कहाँ पे है हमारे पास, ई आ गया हमारे पास ये। अब क्या होगा 1 0 0 1, ये हमारे पास आ गई ई की वैल्यू, ठीक है। ई की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आ जाओ एफ़ के ऊपर, एफ़ हमारे पास ये रहा, इसका क्या आ गया 1 0 0 1, 1 0 0 1। कहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से देखना स्टार्ट से, 1 0 0 1 एफ़ हो गया हमारे पास। अब आ गया ए बी सी डी ई एफ़ जी आ गया हमारे पास। जी कहाँ पे है, ये है, कहाँ से देखेंगे 1 1 2 3 4, 1 क्वाड्रा 0, ठीक है, 1 लाख हो गया, 10,000 सॉरी। अब जी हो गया, अब हमारे पास क्या रह गया, ए बी सी डी ई एफ़ जी, जी तक ही था। अब हमने ये सारी इसकी क्या निकालनी है, बाइनरी के अंदर वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक हो गया, समझ आ गई है। अब मैं आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। अच्छा यार एक और चीज़ है, ये देख लो, हमने ना अगर जब भी हमने करने लगना है ना, उससे पहले हमने एक चीज़ निकालनी है। वो क्या चीज़ निकालनी है, हमने इस सारे को प्लस करना है, 3 3 6 6 6 12 12 और 9 21 21 और 10 31 31 और 15 क्या आ गया, 31 और 15 क्या आ जाता है 46। तो हमने इधर लिखना है 46 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 46 मल्टीप्लाई बाय क्या यार वो बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यू है ना, हमने इधर लिख देनी है 7 वैल्यूज़, ठीक है। और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा ना वो हमारे पास होगा इसका ओरिजिनल फ़ाइल। हफमैन कोडिंग कहते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल फ़ाइल है ना, उसको हमने कंप्रेस करके रखना है। जैसे मेरे पास यूएसबी है, मैंने वो डाटे को कंप्रेस करके रखना है ना, तो वो फ़ाइल जगह जोन सी है वो कम कंज्यूम करेगा, उसी तरह इसका ये है। हमने पहले निकालनी है ये वाली वैल्यू ना, ये वैल्यू है इससे पहले की, यानी ये कंप्रेशन करने से पहले क्या वैल्यू आ रही थी वो, और कंप्रेशन करने के बाद ये वैल्यू है। हमने क्या करना है, कंप्रेशन के बाद जब हमने ये निकाल लेना ना, ये देखिए 2 हैं तो 2 बिट, 2 हैं तो 2 बिट, 3 है तो 3 बिट, 4 है तो 4 बिट, 5 है तो 5 बिट, ठीक है। ये हमने लिखा, इस तरह ये लिखा है 2 2 3 3 2 2 5 4 जो भी लिखा है। और ये ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू 5 है, इसको इसके साथ ये देख, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बी की 9 है, बी की 9 है, हमने देखिए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो इसको सारों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जब ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनका जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा हमने उन सबको ऐड करना है, वो हमारी आफ्टर जो उनसे है ना कंप्रेशन फ़ाइल की रेशियो हो जाएगी।